मुझे आज भी वो मोमेंट याद है जब स्टेज पर चढ़ना था, उससे 2 मिनट पहले पसीने छूट रहे थे मेरे, लिटरली पसीने छूट रहे थे। उन्होंने कहा चल डांस करके दिखा, तो नागिन डांस से लेके बल्ले बल्ले से लेके तुनक तुनक तुन तारा था, सब कर दिया मैंने। क्लास 10th में जब वेइंग स्केल पे खड़ा कराते थे, बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे खड़े होने में, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैं खड़ा होऊंगा सारी क्लास को पता चल जाएगा कि मेरा वेट क्या है। मुझे व्हाइट बेबी एलिफेंट बुलाते थे और मेरे दोस्त को ब्लैक बेबी एलिफेंट। ये 2 स्टेटमेंट्स बहुत सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं, 4 तारे बनाए हुए हैं मैंने, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स है राइट, पर इन स्टेटमेंट्स ने मेरी लाइफ बदल दी। एक ऐसा टाइम था लाइफ में जब मैं बहुत ही एक मुश्किल स्टेट में था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ कर क्या रहा हूँ। ऐसी स्टेज आपकी लाइफ में भी आई होगी ना, उस स्टेज में क्या करे कोई इंसान कुछ समझ नहीं आता, कोई कुछ एडवाइस देता है तो वो भी पल्ले नहीं पड़ती, पर इन स्टेटमेंट्स ने मेरी लाइफ बदल दी। जब मैं 2003 में कॉलेज पहुंचा था, स्कूल से एक इंट्रोवर्ट लड़का मोटा सा निकल के कॉलेज पहुंच गया, लेकिन कॉलेज में पहुंचते उसने सोचा था कि वो तहलका मचा देगा, वो ऐसा कुछ करेगा कि सब लोग याद रखेंगे कि कॉलेज कौन आया था। हमारा कॉलेज एक बहुत ही छोटे से गांव में था, तो ज़्यादा ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कमला नगर के सेंटर में कोई कॉलेज था, छोटा सा कॉलेज था, लेकिन वहाँ पर इनफ बच्चे थे कि मैं बहुत खूब वहाँ एंजॉय कर पाया। पहले दिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो सीनियर्स ने कहा, 100-150 बच्चे खड़े थे, काफ़ी बड़ा खुला एरिया था, उन्होंने कहा कि कौन अपनी रैगिंग करवाएगा। अब मैं तो सोच के गया था ना कि तहलका मचाना है, एक इम्पैक्ट डालना है वहाँ भी, ऐसा वाला इम्पैक्ट नहीं जैसा वीडियोज़ में डाल रहे, बट एक इम्पैक्ट डालना है। तो मैंने कहा मैं अपनी रैगिंग करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा चल भाई आजा बीच में। अब सारे जूनियर्स, जूनियर्स नहीं, मेरे लेवल के, मेरे बैच के लोग, सारे लोग वहाँ खड़े हैं, सीनियर्स वहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा चल डांस करके दिखा, तो नागिन डांस से लेके बल्ले बल्ले से लेके तुनक तुनक तुन तारा था, सब कर दिया मैंने, क्योंकि मैं ये सोच के गया था कि अगर हम अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर दे तो मजा ही कुछ और है लाइफ का। उन्होंने कहा शर्ट उतार, मैंने शर्ट उतार दी, एवरीथिंग व्हाटएवर इट वाज पॉसिबल। 10 मिनट बाद उन्होंने कहा यार तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, लोग डरते हैं रैगिंग से, लोग कहते हैं मैं रैगिंग नहीं करवानी, तुझे हम जो कह रहे तू वो करे जा रहे हैं। उस स्टेट में जब मैंने उनको बताया कि मैं तो यहाँ फुल एंजॉय करने आया हूँ, तो वो खुश हो गए। उन्होंने कहा चल अब तेरी रैगिंग इस कॉलेज में कोई नहीं करेगा, तू हमारी साइड आ जा। जो हमारा कॉलेज था उसमें नीचे वाला फ्लोर था जहाँ पे हम सब फ्रेशर्स थे और ऊपर वाले फ्लोर पे सीनियर्स थे। उन्होंने कहा चल अब तू हमारे साथ चल, तू हमारी टीम का प्लेयर है। तो मैं पहुंच गया उनके पास। लाइफ में कुछ स्टेज आती है जब हम सबके साथ ना इनसिक्योरिटीज होती हैं, हमें लगता है कि ये तो हम अचीव कर ही नहीं सकते, वो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसी स्टेट भी पॉसिबल है जहाँ आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। वो कॉलेज का स्टार्ट, वो लाइफ मेरे लिए वही एक स्टेज थी। मेरी कोई भी इनसिक्योरिटीज नहीं थी और मैं वहाँ पहुंच गया था फुल एंजॉय करने। हाय, आई एम उत्कर्ष नारंग एंड दिस इज अ वीडियो ऑफ आवर इंस्पायर्ड लिविंग सीरीज। अभी जो मैं स्टोरी सुना रहा था ना आपको कि कैसे सीनियर्स ने मुझे अपने साथ बुला लिया ऊपर वाले फ्लोर पे, फिर उन्होंने कहा जा उत्कर्ष नीचे जा, फ्रेशर्स में से ढूंढ के ला कि किनकी तेरे को रैगिंग करनी है। तो हम अपना चौड़े होके पहुंच गए नीचे। अब नीचे पहुंचे तो वहाँ पर कुछ लड़कियां खड़ी थी। कॉलेज में जब आते हो तो ये लाइक अट्रैक्शन होता है ना, तो मैंने उनमें से 5 लड़कियों को कहा कि चलो आप लोग ऊपर चलो, सीनियर्स बुला रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि उन 5 लड़कियों में से जो एक लड़की थी वो मेरी होने वाली वाइफ थी। तो काम्या को मैं अपने साथ ऊपर लेकर उनकी फ्रेंड्स को ऊपर लेके चला गया। काफ़ी अमेजिंग मोमेंट था क्योंकि मुझे मौका मिला उनकी रैगिंग करने का। बाद में जब मैंने काम्या से बात करी, जब हम साथ थे, तो काम्या ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा था तो शी डिसाइडेड कि ये एक लड़का है जिससे वो कभी बात नहीं करना चाहती। और आज 20 साल बाद, अभी पहले आपने एक इंटरव्यू भी देखा था ना, हम लिंक ऊपर डाल देंगे, वो लड़का और वो लड़की साथ है। तो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये काफ़ी एक इंजॉयबल मोमेंट था मेरे लिए जब कॉलेज में पहुंचा। स्कूल टाइम में मैं एक हट्टा कट्टा मोटा बच्चा, करीबन 70 किलो मेरा शायद तब भी वजन होगा। मेरे को याद है वो क्लास 10th में जब वेइंग स्केल पे खड़ा कराते थे, बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे खड़े होने में, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैं खड़ा होऊंगा सारी क्लास को पता चल जाएगा कि मेरा वेट क्या है। मुझे व्हाइट बेबी एलिफेंट बुलाते थे और मेरे दोस्त को ब्लैक बेबी एलिफेंट। और ऐसा नहीं था उससे मेरी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कोई फर्क आया, चिल्ड आउट मैं तब भी था, बट उस टाइम में जब वो लोग मेरे को ये बुलाते थे तो कुछ इनसिक्योरिटीज डेवलप होने लग गई, एक तरीके का स्टेज फियर डेवलप होने लग गया। मैं अपने दोस्तों में तो बहुत खुश रहता था, ओपन रहता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट कोई टीचर अगर सवाल पूछ ले या बोल दे कि बोर्ड पे आके लिखना है, तो मैं कॉन्शियस हो जाता था कि बोर्ड पे आके लिखूंगा। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो पीछे से बच्चे देख के हंस रहे होंगे, वो देखो व्हाइट बेबी एलिफेंट। क्लास 10 तक यही रहा, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, उसके बाद डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू हो गई। 11th और 12th में जब मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा था तो पूरा फोकस पढ़ने पे था। लेकिन वो एक ऐसा टाइम था जब स्कूल में कुछ नए बच्चे आए, वो बच्चे दूसरे स्कूलों से आए थे तो थोड़े अलग थे। जो दोस्त मेरे साथ बड़े हुए थे क्लास 2nd, 3rd, 4th से, उनसे थोड़ा हटके थे। उनमें से कुछ दोस्तों ने कहा कि एक प्ले होना है अगले महीने स्कूल में, तो चल तू भी प्ले में एक्ट कर। आज तक मेरे से किसी ने ये नहीं पूछा था क्योंकि उनको पता था मैं स्टेज से डरता हूँ, बट इन नए दोस्तों को कोई आइडिया नहीं था कि मैं स्टेज से डरता हूँ। तो उन्होंने कहा चल स्टेज पे चलेंगे, मजे करेंगे। एंड मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि स्टेज पे पूरे स्कूल के सामने, तुम पागल हो गए हो क्या?
बट उन्होंने कहा कि तू बहुत अच्छा लालू प्रसाद यादव बनेगा। अब लालू प्रसाद यादव जी उस टाइम बड़े पॉपुलर थे अपने अच्छे अच्छे कामों के लिए, बिहार में क्या पूरे इंडिया में उनका एक वजूद था। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है। उन्होंने मेरे को कहा एक कुर्ता पजामा पहन के आओ, उन्होंने कुछ डायलॉग दिए याद करने के लिए और मैं पहुंच गया। मुझे आज भी वो मोमेंट याद है जब स्टेज पर चढ़ना था, उससे 2 मिनट पहले पसीने छूट रहे थे मेरे, लिटरली पसीने छूट रहे थे। उन्होंने कहा चिंता मत कर, हम पाउडर लगाएंगे तेरे को, किसी को पता नहीं चलेगा, पसीने आएंगे। उन्होंने मेरे सर में, मेरे बालों में पाउडर लगाया और उसको एकदम सफेद बना दिया। मुंह पे आज भी याद है वो लिपस्टिक लगाई थी कि लगे कि मैं पान खा रहा हूँ, और मैं स्टेज पे पहुंच गया। अब आप सोच सकते हैं जो 10 साल से मेरे अंदर एक फियर था कि उस स्टेज पे चढ़ना कितना मुश्किल काम है, जो इनसिक्योरिटीज थी कि जैसे ही मैं स्टेज पे पहुंचूंगा लोग हंसने लग जाएंगे, वो इनसिक्योरिटीज टूटने लग गई। क्योंकि उस मोमेंट में लालू प्रसाद यादव बन के मेरा पर्पस ही यही था कि लोग हंसे मुझे देख के। तो जैसे ही मैं स्टेज पे पहुंचा तो मुझे ना मेरे वेट की चिंता थी, ना मुझे मेरे बालों की चिंता थी, मुझे बस चिंता थी मैं और मेरे जो दोस्त थे उस स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं। जब बच्चे और तेज हंस रहे थे मुझे लग रहा था अरे ये तो और अच्छा कर रहा हूं मैं। उस कारण से जो इनसिक्योरिटीज थी वो टूटनी शुरू हो गई, और उसके बाद मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस दी और बहुत इंजॉय किया अपने क्लास 11th और 12th। तभी जो कॉलेज में लड़का गया था जिसकी अभी स्टोरी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, वो इनसिक्योरिटी से बिल्कुल हटके था। वो बिल्कुल फ्री होके वहां पहुंचा था कि मुझे तो किसी चीज का डर ही नहीं है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस पहाड़ तोड़ के, स्काई तोड़ के कहीं बाहर निकल गया है। अब महज 18-19 साल में बहुत फेजेस ऐसे हुए जब इनसिक्योरिटीज बहुत हाई थी, हाइटेंड थी, बहुत मुश्किल में थी, और फिर ऐसे फेजेस भी आए जब इनसिक्योरिटीज का कोई नामो निशान नहीं था। जब कॉलेज से आगे बढ़े, पढ़ाई पूरी करी, अपना क्लिनिक खोला, तब इनसिक्योरिटीज कम होनी शुरू हो गई और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और मुझे लगता था कि इनसिक्योरिटीज अब वापस ही नहीं आएंगी। बट फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 7-8 साल, 10 साल में भी, 2020 में जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, शौक था फाउंडर बनने का, एंटरप्रेन्योर बनने का, कोचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने का, कंटेंट क्रिएटर बनने का। अब उस शौक में नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन उसके बाद जो हालत हुई वो इतनी आसान नहीं थी। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए। मैंने बहुत कोशिश करी बिजनेस को बनाने की, बढ़ाने की, देखने की कि और कोई काम मिल सके मुझे, या मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ, क्या मेरे में कमी है जो पूरी नहीं हो पा रही है कि मैं उतना सेल्स नहीं कर पा रहा जितना मैंने सोचा था। सबके दिमाग में एक प्रोजेक्शन होती है ना कि नौकरी छोड़ेंगे, नौकरी का अगर पेचेक X है तो 6 महीने में हम 5 गुना तो उससे कमा ही लेंगे, पर यहाँ तो X/5 भी नहीं हो रहा था। और उस स्टेज पे हालत खराब हो गई। उस स्टेज पे वो सारी इनसिक्योरिटीज, जो पूरे लाइफ लॉन्ग की 25 साल की इनसिक्योरिटीज थी, वो सारी वापस आ गई। उत्कर्ष तुझसे ना हो पाएगा, तेरे बस का नहीं है, इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू बिल्ड योर ओन बिजनेस। खुद से कुछ समझ नहीं आ रहा था, लोगों ने एडवाइस दी, लोगों ने कहा उत्कर्ष ऐसे क्यों सोच रहा है, आएगा सही टाइम, चीजें चेंज होंगी, अभी बदलेंगी, थोड़े दिन में बदलेंगी। बट मेरे पास थोड़े दिन नहीं थे। अगर कुछ दिन और बिजनेस नहीं मिलता तो मुझे वापस एक नौकरी लेनी पड़ती जो मेरे को उस टाइम नहीं लेनी थी। तो उस केस में मैंने कई वेबिनार्स अटेंड किए। तो एक हमारे सीनियर कोच हैं, उनके साथ एक वेबिनार चल रहा था। उस वेबिनार में उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिमाग में जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, उन इनसिक्योरिटीज को एक कागज पर लिख लो। तो मैंने भी लिखा कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग, आई विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अ बिजनेस, आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर। अब ये जब सब लिख लिया तो लिख के कहीं ना कहीं दुख होता है, राइट। सेकंड स्टेप में उन्होंने कहा कि अब इस कागज को उठाओ। उत्कर्ष नहीं कहा उन्होंने, सब ऑडियंस के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं उत्कर्ष बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा उत्कर्ष इस कागज को उठाओ और इस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दो। मैंने उस कागज को फाड़ के फेंक दिया। जब उस कागज को डस्टबिन में डाला तो एक थोड़ी सी खुशी मिली। मुझे लगा कि अरे मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर जो नेक्स्ट स्टेप था वो बहुत पावरफुल था। उन्होंने कहा आपको एक ऐसा एफर्मेशन लिखो जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना हो, जो तुम्हें मोटिवेट करे, जो तुम्हें इंस्पायर करे कि तुम कुछ कर सकते हो। एंड तब उस मोमेंट में ये कागज जिसकी मैं बात कर रहा था, इफ नॉट मी देन हु, एंड इफ नॉट नाउ देन व्हेन। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बिजनेस नहीं बना सकता तो कौन बना सकता है, और मैं अगर अभी बिजनेस नहीं बना सकता तो कब बनाऊंगा। और ये लिखने के बाद जो मुझे एम्पावर फील हुआ, जो मुझे एक एनर्जी आई, एक इंस्पिरेशन मिली कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो कॉलेज वाला उत्कर्ष वापस आ गया था उस मोमेंट में। और उस कॉलेज वाले उत्कर्ष ने देन इस कागज को लेके अपने डेस्क के सामने लगा लिया, और रोज सुबह उठ के दिन में 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, जितनी बार जरूरत पड़ी मैंने उस कागज को रीड किया। और हर बार रीड करने पे एक नया आइडिया, हर बार रीड करने पे कुछ नया करके दिखाया। एंड वो करते 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 आज 1-1.5 साल हो गया है। आज तक ये कागज मेरे टेबल पे ही रहता है, अभी आपके लिए उतार के लाए हूँ। बट ये कागज वहीं रहता है और मैं इससे बोल पाता हूँ अपने आप को कि अगर मैं नहीं तो कौन, और अगर अब नहीं तो कब। और ये करने से मैं अपनी सारी इनसिक्योरिटीज को फिर ब्रेक कर पाया और आज मैं लोगों की हेल्प करता हूँ।
मैं ग्लोबली कोचिंग करता हूँ। कोचेज आते हैं जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी से होते हैं, अलग अलग देशों में होते हैं, और वो मेरे से पूछते हैं कि हम अपनी इनसिक्योरिटीज कैसे ब्रेक करें। मन में मैं हंसता हूँ कि अरे ये वही उत्कर्ष है जो 1.5 साल पहले जिसकी खुद की हालत खराब थी, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंट है, आज वो एबल है टू हेल्प देम एज वेल। अब थोड़ा मूड ना लाइटन करते हैं, क्योंकि कुछ सीरियस हो गया था मैं कॉन्वर्सेशन करते हुए आपके साथ। लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज है ना, कभी कहीं नहीं जानी। चाहे आप 10वीं का एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इनसिक्योरिटीज बार बार आएंगी। एज अ पेरेंट इनसिक्योरिटीज बहुत बार वापस आती हैं। अब अभी जो मैं कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियोस, उसमें भी इनसिक्योरिटीज आती हैं। लगता है यार क्या क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर हैं, लोगों के 2-2 मिलियन हो रखे हैं, लेकिन एक दिन तो वहां पहुंचेंगे ना। तो अल्टीमेटली इनसिक्योरिटीज आज भी खत्म नहीं हुई हैं, बट आई थिंक वो कहते हैं ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा रखो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो जज्बा है उसको और बड़ा कर लो। तो वही स्टेज आज भी है कि इनसिक्योरिटीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, बट आज मेरे को उनके साथ उनको कैसे मैन्यूवर करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उनसे आगे बढ़ना है, वो सीख लिया है मैंने। और आई थिंक यही सीखना ही जिंदगी का एक तरीका है, एक जिंदगी जीने का स्टाइल है कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज को समझें, उनको सॉल्व कर सकें और आगे बढ़ते रहें। अब चाहे वो स्कूल वाले 70 किलो के उत्कर्ष की इनसिक्योरिटीज हो या फाउंडर बनने वाले एंटरप्रेन्योर उत्कर्ष की, चाहे वो अपनी वाइफ से मिलने की हो, चाहे इग्नाइटेड न्यूरॉन्स को बिल्ड करने की, इनसिक्योरिटीज हमेशा साथ रहेंगी। आज की स्टोरी, आज की वीडियो में ये इनसिक्योरिटीज हमने डिस्कस करी। फिर जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। इग्नाइटेड न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली।